जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। अरे भाई ये ना एक पे जोर से तो लगाओ जगह। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक ठीक। देखो बहन जी ने कह दिया है कि मूर्ति अभी हम इससे भी भव्य सुंदर यहाँ मूर्ति लगवाएंगे। सुनीता जी के लिए एक बार जोरदार ताली। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और यहाँ से विधायक रहे श्री आरपी सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी और मंडल के अध्यक्ष रजत गर्ग जी, हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र गोटवाल जी, प्रदेश के मंत्री मोहनलाल दायमा जी और जिले के महामंत्री सुरेश गुप्ता जी, धनेश तिवारी जी और यहाँ उपस्थित बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारी बहन सपना सागर जी, हमारे यहाँ की निगम पार्षद बहन सुनीता जी और पूर्व निगम पार्षद सूरज जी, सोनिया जी, प्रेम जी, हमारे बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आप सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीवन गाथा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते जो भूमिका निभाई संविधान को लिखने में, और हम सब जानते हैं कि आज जो भारत का संविधान है वही भारत का सबसे बड़ा धर्म है। आज भारत जिसके अनुसार चलता है, जो कानून और जो यहाँ पर सर्वधर्म समभाव और जो समाज में सबसे पीछे है, अंतिम पायदान पर है, उसको कैसे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए और सबको न्याय मिले, ये पूरी जो संविधान में लिखा है यही एकमात्र आज की तारीख में भारत का धर्म है। हम लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो या किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, आज उन सबसे बढ़कर जो भारत का एक धर्म है वो संविधान है और भारत का संविधान ही सभी धर्मों का सार यहाँ पर है, जहाँ पर न्याय की अवधारणा पर ये आधारित है। किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो, सब धर्म और सब जातियों को, और जो पिछड़े 75 वर्षों के बाद भी पिछड़े दलित और जो समाज में जिन्होंने तरक्की नहीं की उनको न्याय मिले, इसके लिए भारत सरकार संविधान के हिसाब से काम करती है। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पिछली सरकारों ने नाम लिया और उनके नाम पर वोट लेने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में जो समाज में अनुसूचित जाति वर्ग हो, दलित हो, पिछड़े हो, उनके लिए वास्तव में ठोस कदम जो उठाने चाहिए वो नहीं उठाए। जहां एक और मोदी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और उनकी संविधान की मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे काम किए, और मैं आप सब मित्रों से आज कहना चाहता हूं, आज कोई भी अखबार आप उठाकर देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित करते हुए हर अखबार में एक विज्ञापन निकला है और उसमें प्रधानमंत्री जी की और बाबा साहब अंबेडकर जी की चित्र है। और उसमें जो प्रमुख काम है जो मोदी सरकार ने किए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कितने प्रमुख काम। बाबा साहब का विजन, हमारा संकल्प, 132वीं जयंती पर जो बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो सर्व समावेशी विकास के लिए भारत सरकार ने काम किए, उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए 34.41 करोड़ खातों के लिए 18,60,000 करोड़ रुपए का ऋण, ये सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए सरकार के द्वारा दिया गया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं लगभग, जिसमें 10 करोड़ के आसपास महिलाओं को दिया गया, जिसमें 3 करोड़ 10 लाख महिलाएं जो एससी समाज से आती थी उनको ये दिया गया ऋण, इनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 31 लाख लोगों को पक्के मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया है अनुसूचित जाति समाज के लिए। और देखिए, स्वरोजगार के लिए वो अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लिए 27.8 हजार करोड़ रुपए का ऋण उनके काम धंधे करने के लिए एससी समाज के जितने भाई बहन उनके लिए किया गया। और ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का काम, स्टैंड अप इंडिया के लिए 5.3 हजार करोड़ रुपए स्टैंड अप के लिए किया गया। और जितनी भी योजनाएं हैं, बच्चों की हो, उनकी पढ़ाई की हो, उनके रोजगार की हो, अनेकानेक योजनाएं मोदी सरकार ने, इसलिए कि समाज में जो पहले जो सरकारें थी उन सरकारों ने सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर समाज के साथ एक धोखा करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज मोदी सरकार उनको वास्तव में उनको रोजगार मिले, उनको आर्थिक रूप से प्रगति हो, उनको पक्के मकान मिले, उनको गैस कनेक्शन मिले, उनको बिजली कनेक्शन मिले, ये काम की चिंता अगर किसी ने आजादी के बाद पहली सरकार ने की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। और यही संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। उन्होंने अपना जीवन पूरे जो दलित समाज, जो अस्पृश्यता थी उस समय, उसको समाप्त करने के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए, बराबरी के शिक्षा के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए ये पूरा उन्होंने जीवन खपा दिया उस लड़ाई को लड़ते लड़ते। और आज वो उनका सपना मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में साकार हो रहा है। इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जय भीम कहता है, जय भारत कहता है, तो वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। वही संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको लेते हैं और बाबा साहब के चरणों में शत नमन करते हुए, उनको पुष्पांजलि और उनको आदरांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।